रामकोट, आज़ाद कश्मीर का एक गुमनाम किला। 16वीं और 17वीं सदी में कश्मीर के मुसलमान हुक्मरानों ने कई किले तामीर करवाए, जिनमें से एक रामकोट किला भी है, जो अब मंगला झील से घिरा हुआ है। किला झेलम और पूंछ दरियाओं के संगम पर एक ऊंची पहाड़ी पर कायम है, जहां से चमकदार नीले पानियों का नजारा बहुत दीदा ज़ेब लगता है। अपने गैर मामूली तौर पर मुनफरिद तर्ज तामीर की बना पर रामकोट किला कश्मीर में तामीर किए गए बाकी किलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। मंगला और मुजफ्फराबाद किलों से मिलते जुलते तर्ज तामीर वाला ये किला शायद इसी दूर में तामीर किया गया था। किले तक पहुंचने के लिए आपको मंगला डैम पर वाटर स्पोर्ट्स क्लब से एक कुश्ती में बैठना होगा, और तकरीबन 10 मिनट के सफर के बाद आप झील के शुमाली हिस्से में पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको एक पहाड़ी की चोटी पर एक अजीम अलशान किला दिखाई देगा। थोड़ी लेकिन खड़ी चढ़ाई के बाद आप किले तक पहुंच जाते हैं। माजी में उसका ये पेचीदा मुहिल वक़ू उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा, लेकिन आजकल यही मुहिल वक़ू उसकी अलहदगी और तन्हाई की वजह बन गया है। शायद उसकी दूरी और मुश्किल खिते की वजह से मंगला झील के दूसरे हिस्सों की बनिस्बत कम ही लोग यहाँ आते हैं। न ही आज़ाद जम्मू व कश्मीर हुकूमत और न ही वफाकी हुकूमत, जो मंगला डैम का इंतज़ाम संभालती है, उस वर्षे की बहाली और देखभाल में कोई दिलचस्पी रखती है। वैसे तो किले का ज़्यादातर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो गया है, लेकिन माजी की शान व शौकत की चंद इलामात अब भी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर मरकजी रास्ता, जिसे बेहतरीन हुकूमत अमली के तहत हर ज़ाविये पर फायरिंग के लिए चौकियों के साथ बनाया गया है। ये किला बंद हिस्से में जाने और बाहर आने का वाहिद रास्ता है। फसीलों के साथ ढलवानी बनाई गई हैं, जो यकीनन तोपों को पोजीशन में लाने के लिए इस्तेमाल हवा करती होंगी। पानी के तालाबों के बारे में मोरखीन ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम हैं कि आखिर उस निस्बतन छोटे किले में इतने बड़े तालाब क्यों बनाए गए हैं। कश्मीर के 1841 के एरो स्मिथ नक्शे में उस किले का कोई जिक्र नहीं है। किला 90 की दहाई के आखिर तक भी नज़रअंदाज करदा था, जब इस्लामाबाद की एक गैर सरकारी तंजीम हमालीन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर उन्नीस-उर-रहमान पहली बार मछली पकड़ने के लिए मंगला आए और रामकोट तक आ पहुंचे। जिस दिन वो पहली बार यहाँ आए, उस दिन ये मुकम्मल तौर पर तबाह हाल और पहुंच से बाहर था, जबकि मिट्टी के ढेर और झाड़ियों ने किले के इंच को छपा रखा था। मंगला और मुजफ्फराबाद किलों से मिलते जुलते तर्ज तामीर वाला ये किला शायद 16वीं सदी के दूसरे नसिफ में तामीर किया गया था। बंदूकचियों के लिए तंग सुराख तब बनाए गए जब ये किला 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के ज़ेर तसल्लुत था। मोरखीन ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम हैं कि आखिर उस निस्बतन छोटे किले में इतने बड़े तालाब क्यों बनाए गए हैं। डॉक्टर रहमान ने वफाकी वजारत आसार कदीमा से राबता किया तो हैरानकुन तौर पर पाया कि वजारत के पास किले का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर किले की बहाली में मदद की पेशकश की और सरकारी इजाज़त हासिल करने में कामयाब रहे। उस मिशन में पेशावर यूनिवर्सिटी के शिबा आसार कदीमा के प्रोफेसर अब्दुल रहमान और माहिरीन तामीरात सुहेल अकबर खान और राजा खालिद ने भी हिस्सा लिया, और 1 साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो खंडरात से एक ज़बरदस्त किला सामने लाने में कामयाब रहे। मरकजी दाखिली दरवाजे पर छत और दरवाज़ा लगाए गए, पानी के तालाबों से मिट्टी साफ की गई, झाड़ियाँ जिनमें बड़ी तादाद में सांप जमा थे साफ की गईं, और पुरानी तोपों को किंगरों पर नस्ब किया गया। डॉक्टर उन्नीस-उर-रहमान ने बताया कि उन्होंने पाक फौज से राबता किया, जिसने क्वेटा से मंगवाई गई पुरानी तर्ज की 2 तोपें फराहम की, ताकि उन्हें किले पर नुमाइशी तौर पर नस्ब किया जा सके। पाक फौज की फराहम करदा तोपें अब देखभाल न होने की वजह से टूट गई हैं। दीगर कई तारीखी वर्षों की तरह रामकोट की तामीर के हवाले से भी कई कहानियां मौजूद हैं। कहते हैं कि यह किला एक कदीम हिंदू शिव मंदिर पर तामीर किया गया था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए उस बात में शक करना मुश्किल है कि ये 16वीं सदी की तामीर है। माहिर आसार कदीमा डॉक्टर सैफ-उर-रहमान डार के मुताबिक ये किला क्योंकि मुजफ्फराबाद किले जैसा ही है, इसलिए उस बात का काफ़ी इम्कान मौजूद है कि ये 16वीं सदी के पहले नसिफ में तामीर किया गया होगा, जबकि फसीलों के साथ ढलवानी
तोपों के लिए किंगरे और बंदूकचों के लिए तंग सुराख तब बनाए गए जब यह किला 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के ज़ेर तसल्लुत था। आज़ाद कश्मीर के दीगर किलों जैसे मंगला, मुजफ्फराबाद, बर्जन और थरोची की तरह रामकोट किला तारीखी रिकॉर्ड्स में अपनी जगह नहीं बना सकता। कश्मीर के 1841 के एरो स्मिथ नक्शे में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मशहूर सफरी मुसन्निफ सलमान रशीद के मुताबिक महाराजा कश्मीर के मुक़र्रर करदा माहिर अर्जियात फ्रेडरिक डरियो 1875 में शाया होने वाली अपनी किताब दी जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज ए जियोग्राफिकल अकाउंट में रामकोट किला पर रोशनी डालते हैं। डरियो के मुताबिक तुगलो नामी एक गुखर ने यह किला तामीर करवाया था, जबकि गुखरों के बाद ये डोगरों के ज़ेर तसल्लुत चला गया। माहिर अर्जियात फ्रेडरिक डरियो ने अपनी किताब में रामकोट किले पर रोशनी डाली है। डरियो के मुताबिक तुगलो नामी एक गुखर ने यह किला तामीर करवाया था, जबकि गुखरों के बाद ये डोगरों के ज़ेर तसल्लुत चला गया। औंचे बर्जों ने किले की तस्खीर तकरीबन नामुमकिन बना दी थी। गुज़श्ता दहाई से रामकोट किला तबाही के रास्ते पर तेजी से गामज़न है। डॉक्टर उन्नीस रहमान ने जो बहाली का काम किया था, वो रोज़मर्रा की देखभाल न होने की वजह से अपना ज़्यादातर असर खो चुका है। उसके अलावा 2005 के ज़लज़ले में भी उस किले को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि आज़ाद जम्मू व कश्मीर हुकाम की गफलत भी उसकी जिम्मेदार है। अगर इसे मुकम्मल तौर पर बहाल करके यहाँ ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब कर दी जाएं, तो रामकोट किला सयाहों की पसंदीदा जगह बन सकता है, जिससे आज़ाद जम्मू व कश्मीर की हुकूमत को खासी आमदनी हो सकती है। उसके अलावा ये कश्मीर की ज़मीन और अवाम की तारीख, वरसे और सकाफत में भी चार चांद लगा देगा। 2005 के ज़लज़ले में भी उस किले को शदीद नुकसान पहुंचा। कहते हैं कि यह किला एक कदीम हिंदू शिव मंदिर पर तामीर किया गया था, लेकिन मौजूदा तामीर 16वीं सदी की है। मंगला झील के ऊपर कायम यह किला अगर बहाल किया जाए तो सयाहों को अपनी जानिब खींच सकता है। अगर किले को बहाल किया जाए तो आज़ाद जम्मू व कश्मीर की हुकूमत को काफ़ी आमदनी हासिल हो सकती है। बंदूकचों के लिए तंग सुराख तब बनाए गए जब यह किला 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के ज़ेर तसल्लुत था। लेकिन अगर बर्जन किले की मिसाल देखी जाए तो तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीदें रखने की कोई वजह बाकी नहीं रहती।